Hey guys, in this video we're going to discuss about the basic introduction of lens कि सबसे पहले लेंस होता क्या है, हमें क्लास 10th के लेवल पर कितने लेंस पढ़ने होते हैं, है ना। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सबसे पहले लेंस क्या होता है। लेंस होता है एक ऐसा स्फेरिकल, ऐसा एक सरफेस होता है जिसके अंदर जो एक या एक से ज़्यादा स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि लेंस कुछ ऐसा होता है ना। जैसे यहाँ पर दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, है ना। ये लेंस होता है, इसमें भी दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं। फिर एक ऐसा लेंस होता है जिसमें ये एक प्लेन सरफेस है और एक स्फेरिकल सरफेस है। तो ये होते हैं लेंस जिसके अंदर कि एक स्फेरिकल सरफेस होना तो कंपलसरी है, वरना तो वो प्लेन मिरर हो जाएगा, वरना तो वो प्लेन सरफेस हो जाएगा, है ना। तो इसलिए उसमें एक स्फेरिकल सरफेस होना तो ज़रूरी है ही है। उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब क्लास 10 के टॉपिक में पढ़ने होते हैं दो लेंस, जो कि कौन कौन से हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस हमें क्लास 10 के लेवल पर पढ़ने हैं। इनमें भी हमें जो है वो डबल कॉनकेव और डबल कॉन्वेक्स पढ़ना है। हमें कौन से पढ़ने हैं, ये वाला, ठीक है। ये वाले लेंस हमें क्लास 10 के टॉपिक पर पढ़ने हैं, ठीक है। अब और भी लेंस होते हैं जैसे कि प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसका नाम हम पहले बोलते हैं ना, वो हम सरफेस पहला बनाते हैं। जैसे मैंने बोला प्लेनो कॉन्वेक्स, तो हम प्लेन सरफेस पहले बनाएंगे फिर कॉन्वेक्स सरफेस बनाएंगे। ये होता है प्लेनो कॉन्वेक्स। फिर मैंने बोला जैसे कि डबल डबल कॉन्वेक्सो। डबल कॉन्वेक्सो कौन सी होती है, ये वाली लेंस होती है। डबल कॉनकेव होती है, तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होती है, ठीक है। अब इनमें फोकस और ये कैसे डिटरमाइन होता है हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ, है ना। बिकॉज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो हम थोड़ा डिटेल्स में नहीं जाएंगे इमेज फॉर्मेशन पे। तो ये एक मैंने कॉन्वेक्स लेंस बना लिया है ना। ये हमने क्या बना लिया है, एक ऑप्टिकल सेंटर, है ना। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे अगर कोई भी लाइट रेज आती है, यानी कि अगर कोई भी लाइट रेज मैंने यहाँ से भेजी तो ये ऐसी की ऐसी इससे पास हो जाती है, इसमें कोई भी डेविएशन नहीं आता है, ठीक है। तो ये होता है एक ऑप्टिकल सेंटर। तो दिस इज़ अबाउट द ऑप्टिकल सेंटर। अब हम डिस्कस करते हैं लेंस की कुछ जैसे फोकस होता है ना, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेंस में है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, है ना। तो बेसिकली ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, डबल कॉन्वेक्सो, बट हम इसको बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस ही बोलते हैं बिकॉज हमें यही पढ़ना होता है ना। ये हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया है, ये ऑप्टिकल सेंटर बना दिया है। अब जो लेंस होती है ना उसके अंदर दो फोकस होते हैं ना, एक फोकस नहीं होता है। एक तो प्रिंसिपल फोकस होता है और एक उससे डबल लेंथ पे होता है, ठीक है। तो अब ये लेंस है, इसका जो इधर वाला सरफेस होता है ना, सरफेस 1 होता है। ये सरफेस 1, ये सरफेस 2। अब कोई भी लेंस है या कोई भी मिरर है स्फेरिकल, तो वो एक स्फीयर का पार्ट होता है ना। वो खाली ऐसे ही कुछ नहीं होता है ना। वो कंप्लीट स्फीयर होता है जिसको मैंने ऐसे काट दिया होता है, तो वो क्या बन जाता है, एक लेंस बनता है ना। तो देखो इसको जब हम एक्सटेंड करते हैं, है ना, तो कुछ ऐसे एक्सटेंड होता है ना। और जब हम इस सरफेस को एक्सटेंड करते हैं तो ये कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, सरफेस 1, ये हमारा क्या हुआ, सरफेस 2, ठीक है। ये इसका क्या हो जाता है, सेंटर। इससे जो डिस्टेंस होती है मिरर के डायामीटर तक की, इसको हम बोलेंगे R2, बिकॉज ये R2 है ना। और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, R1। क्या बोलेंगे, R1, ठीक है। ये बेसिकली होता है एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कौन से लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, बिकॉज इसके अंदर दो सरफेस होते हैं ना। और जो सरफेस 1 होता है ना वो बेसिकली हम इधर वाला लेते हैं, और जो सरफेस 2 होता है वो बेसिकली हम इधर वाला लेते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट कॉनकेव लेंस, ठीक है, कि कॉनकेव लेंस में कैसे चलता है। तो ये कॉनकेव लेंस हो जाता है ना। इसका ये सरफेस 1, ये सरफेस 2। इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये कुछ ऐसा एक्सटेंड होता है, इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये कुछ ऐसे एक्सटेंड होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, R2, ये क्या हो गया, R1, ठीक है। और ये क्या हुई, प्रिंसिपल फोकस की लाइन जो कि किससे पास करती है, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, अब ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारा
अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब हमें इन दोनों रेडियस को लेकर चलना पड़ता है। तो इसमें जो है वो हमें जो रेडियस की वैल्यू दी होती है ना, वो दो वैल्यू दी होती है, तो उसमें हमें पॉजिटिव नेगेटिव भी चलना पड़ता है। तो वो हम साइन कन्वेंशंस में पढ़ेंगे, इस अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा आगे वाली वीडियोस में हम ये कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ बेसिक स्ट्रक्चर एक लेंस का, ठीक है। तो जो लेंस में होते हैं ना, वो दो फोकस होते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये होता है बेसिकली फोकस 2, ये होता है फोकस 1, सॉरी ये फोकस 2 होता है, ये 2f2 होता है, यानी कि जितनी लेंथ इसकी है उसकी डबल इसकी लेंथ, ये f1 होता है और ये 2f1 होता है। बट जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं ना, तब हम इस साइड f1 लेते हैं और इस साइड f2 लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी NCERT। बट जब हमने अभी एक्सटेंडेशन बनाया था ना, ऐसा कुछ है ना, तो उसके हिसाब से हम इधर f2 लेते हैं और इधर 2f2 लेते हैं। ये करेक्ट है, लेकिन जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो वो हम ईजियर मेथड को, बिकॉज हम ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं ना, तो f1 f2 बोलते हैं हम, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली कॉन्केव लेंस में क्या होता है, कॉन्केव लेंस में भी यही होता है, ऑप्टिकल सेंटर है, इधर इसमें f1 होता है, इधर 2f1 होता है, f2 होता है, इधर 2f2 होता है, ठीक है। इसमें तो f1 f2 इधर ही f1 f1 एक ही जगह रहते हैं, उधर ये इधर ही रहते हैं। और जितनी लेंथ ये होती है ना, उसकी डबल ये लेंथ होती है, यानी कि ये लेंथ जितनी है उतनी ये लेंथ, यानी कि डबल है इसकी ये लेंथ, ठीक है। ये होता है बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि लेंस के बारे में, ठीक है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लेंस मेकर फार्मूला, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, साइन कन्वेंशन एंड पावर ऑफ लेंस के बारे में। दैट्स ऑल, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। Hey guys, in this video we are going to discuss about लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, मैग्निफिकेशन क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, सारी चीज़ें डिस्कस इस वीडियो में हम करने वाले हैं, इंक्लूडिंग साइन कन्वेंशंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज लेंस। लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। तो अब जब भी हम आँखों के लिए लेंस बनाते हैं या किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लेंस बनाते हैं, तो ऐसे नहीं कि कोई सा भी लेंस हमारे मन में आ रहा है वो हमने लेंस ले लिया और उसका कुछ भी बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलरली मेजरमेंट्स होते हैं कि कौन सी फोकल लेंथ की लेंस चाहिए है ना, उसकी कैसी थिकनेस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है ना। तो इस पर एक फार्मूला होता है कि हमें उस फोकल लेंथ, किस फोकल लेंथ या फिर किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो लेंस का मटेरियल लेना है, किस रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेंस का मटेरियल लेना है, सारी चीज़ों फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू refractive index of lens upon refractive index of medium -1। ये refractive index of medium सिर्फ refractive index of lens के नीचे है, 1 के नीचे नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। और एक और ब्रैकेट लगता है 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब ये R1 और R2 हम लेंस के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं ना, तो हम इसमें साइन कन्वेंशंस लेते हुए चलते हैं। ऐसे ही आप यूँ ही R1 20 दिया या R2 20 दिया तो हम दोनों को 20 ले लेते हैं, नहीं। हमें वो सरफेस पे डिपेंड करता है कि अगर दोनों कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस हैं, तो अगर एक हमें +20 लेना होता है, एक हमें -20 लेना होता है, वो हमें सरफेस पे डिपेंड करता है। तो इस पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स पे वेरी करता है। फॉर कॉन्वेक्स लेंस, जब हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला लगाते हैं, तो उसमें जो R1 होता है वो हम लेते हैं पॉजिटिव और R2 लेते हैं हम नेगेटिव। और जब हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर हम R1 जो होता है उसको लेते हैं नेगेटिव और R2 जो होता है उसको लेते हैं हम पॉजिटिव।
कि आपको क्वेश्चन को देखने से समझ में आ जाएगा। अभी आपको यूँ लग रहा है कि R1 कौन सा पॉजिटिव ले कौन सा नेगेटिव ले, जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे तब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली लेंस मेकर फार्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सबको पता है क्या होता है, बिकॉज अगर हम लेंस पढ़ रहे हैं तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पढ़ा हुआ है पहले। ठीक है ना, या सो अब हम डिस्कस करते हैं लेंस फार्मूला। देखो, लेंस मेकर फार्मूला और लेंस फार्मूला दोनों अलग अलग होता है। लेंस फार्मूला क्या होता है, जिससे हम फोकल लेंथ, सिंपल लेंस की पता करते हैं। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, जिससे हम एक लेंस को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उसके लिए हमें एक फोकल लेंथ चाहिए या फिर कुछ स्पेसिफिक मेजरमेंट चाहिए हमें। ठीक है, लेंस फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग। तो अब जो ये फार्मूली पढ़ते हैं ना हम लेंस और मिरर के लिए, तो इसमें बहुत से कन्फ्यूजन हो जाता है ना। बिकॉज लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और मिरर में होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या होता है कि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, मिरर का लेंस में लगा देते हैं और लेंस का मिरर में लगा देते हैं। ऐसी गलती ना करें वरना आपको बहुत भारी नुकसान होगा, है ना। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है हमें कि जो डिस्टेंस है इमेज और ऑब्जेक्ट का वो लेंस से है, न कि किसी और पॉइंट से। ठीक है, यानी कि अगर मेरी ये लेंस है, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये जो डिस्टेंस है ना वो मेरा क्या है, v है, u है। और इसकी जब एक इमेज कोई बन रही है, मान लो यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस v है। u और v हमें दोनों ध्यान से लेने होते हैं। और कभी कभार क्वेश्चन में हमें वो बोलता है कि फोकस से उनका डिस्टेंस ये है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उन क्वेश्चंस में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है और इमेज या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस f प्लस यू, f माइनस यू, s लेना पड़ता है। वो ध्यान रखेंगे हम बात को। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन देखो क्या होता है, उससे पहले हम कुछ इनपे साइन कन्वेंशंस पढ़ते हैं कि जब हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं ना 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो इनमें भी कुछ कन्वेंशन फॉलो करना पड़ता है हमें ना। हम ऐसे v और u को कुछ भी नहीं ले सकते, यू नीड टू फॉलो सम कन्वेंशंस अपॉन दिस ऑल्सो, है ना। तो v जो होता है, देखो u तो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। हमेशा हमें v को क्या लेना है, u को क्या लेना है, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, अब जो v होता है ना, वो एक रियल इमेज के लिए डिफाइन होता है और जो v है वो एक वर्चुअल इमेज के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, तो रियल इमेज के लिए जो v है वो हम लेते हैं पॉजिटिव और वर्चुअल इमेज के लिए लेते हैं हम नेगेटिव। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएँ। अब हम पढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन। देखो, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनती है तो हम लेंस या मिरर किसी से भी अगर हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो वो ऐसी की वैसी इमेज तो हर केस में नहीं बनती है। वो डिफ़र करता है कि मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है, मैंने उसको फोकस पे रखा है कि मैंने उसको बिटवीन OF रखा है, मैंने उसको बिटवीन PF रखा है, मैंने उसको 2F2 पे रखा है, मैंने उसको 2F1 पे रखा है, किस पे रखा है, वो डिफ़र करता है ना। तो इसी के बेसिस पर वो मैग्नीफिकेशन डिफाइन होता है कि जो ऑब्जेक्ट की साइज़ थी उससे इमेज की साइज़ में क्या डिफरेंस आया है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, है ना। मैग्नीफिकेशन ऐसा नहीं कि हमेशा मैग्नीफिकेशन कोई बड़ा ही आए, है ना। कोई ऑब्जेक्ट की साइज़ है उससे छोटा भी अगर कोई इमेज का साइज़ आ रहा है तो वो भी मैग्नीफिकेशन ही होता है ना। ठीक है, तो लेंस में जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पॉजिटिव v अपॉन u। इसमें पॉजिटिव होता है, मिरर में नेगेटिव होता है। फिर से साइन का चेंज हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मेरा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल इमेज का क्रिएशन होता है, और मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव आता है तो एक रियल इमेज का क्रिएशन होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, अब अगर मेरा मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 आ रहा है ना, मैग्नीफिकेशन अगर इक्वल टू मेरा 1 आ रहा है तो जो ऑब्जेक्ट की साइज़ है और इमेज की साइज़ है वो दोनों सेम है। ये बात ध्यान रखना। रियल है वर्चुअल मैंने नहीं बोला,
है ना। मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी है यहाँ पर अभी, है ना। ये साइन होता है मैग्नीट्यूड, मतलब कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके अंदर कोई साइन इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन अगर 1 आ रहा है मेरा, तो वो ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज सेम है। रियल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने को भी सिर्फ बताना है कि वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कैसी है, उससे बड़ी है, उससे छोटी है, या उस सेम साइज़ की है। जब मैग्नीफिकेशन 1 होता है तब जो इमेज है वो सेम साइज़ की बनती है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर जो मेरा मैग्नीफिकेशन है वो ग्रेटर देन 1 आता है तो इमेज जो है वो लार्जर साइज़ की बनती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मेरा जो मैग्नीफिकेशन है ना वो लेस देन 1 आता है ना, तो जो मेरी इमेज है ना वो स्मॉलर इन साइज एंड ऑब्जेक्ट बनती है, ठीक है। ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है। इस पर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि कॉनकेव लेंस कौन सा मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करती है। तो कॉनकेव लेंस हमेशा लेस देन 1 का मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करती है, बिकॉज वो हमेशा स्मॉलर साइज देन ऑब्जेक्ट की इमेज ही क्रिएट करती है, वो कभी ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की इमेज क्रिएट नहीं करती है, ठीक है। अब वो मुझसे पूछ लेता है कि वैक्स लेंस कौन सी मैग्नीफिकेशन क्रिएट करता है, तो वो सेम साइज़ की इमेज भी बनाता है। वो ग्रेटर साइज़ की इमेज भी बनाता है, एनलार्ज भी बनाता है, हाँ बनाता है, लेकिन वो एम स्मॉलर देन 1 कभी भी नहीं बनाता है। वो ऑब्जेक्ट से छोटी साइज़ की इमेज कभी भी नहीं बनाता है ना। वो हमेशा या तो उससे बड़ी साइज़ की बनाएगा या उससे छोटी साइज़ की मतलब कभी भी वो लेस देन 1 उसका मैग्नीफिकेशन नहीं होता है ना। कौन वैक्स लेंस के अंदर क्लियर है? आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होता है। अब देखो कोई भी लेंस होती है ना, तो वो लाइट रेज जो जब भी उस पर फॉल करती है तो वो कन्वर्ज और डाइवर्ज करती है ना। हाँ ये बात एक और बताना भूल गए थे हम कि जो कॉन्वेक्स लेंस होती है उसको हम जनरली कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं या फिर कन्वर्जिंग इन नेचर बोलते हैं, और जो कॉनकेव लेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग इन नेचर बोलते हैं, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज लाइट रेज। एंड कोई भी अगर एक लेंस है तो उस पर कोई भी लाइट रेज फॉल कर रही है तो वो कितना उसको कन्वर्ज कर पा रही है और कितना उसको डाइवर्ज कर पा रही है, ये होता है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f, है ना। तो मिरर में होता है -1/f, इसमें होता है 1/f पॉजिटिव का, ठीक है। जो f है वो हमारा इन मीटर्स होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस में बहुत छोटा सा फॉर्मूला है ये, तो हमेशा हमें सेंटीमीटर्स भी दे देता है ना। क्वेश्चन बहुत भोला होता है, तो हमें उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना होता है, देन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना। बेवकूफ़ी नहीं लगानी है वहाँ पे कि ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है तो हम इसमें सेंटीमीटर्स में वैल्यू कैलकुलेट कर लें। नो, इट शुड बी इन SI यूनिट्स। अभी भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो वो SI यूनिट्स होने चाहिए। तो इसमें 1/f होता है एंड इसकी जो यूनिट होती है SI यूनिट, पावर की होती है डायोप्टर, फिर डायोप्टर, है ना। कुछ भी बोलो, NCERT में पता नहीं क्या गिवन है, और डायोप्टर है DIOPTER, बट कहीं कहीं पर DIAPTER भी दे रखा है। डायोप्टर है, डायोप्टर जो भी है, ठीक है। तो अगर जो F है वो हमारा पॉजिटिव आता है या F नेगेटिव आ सकता है। दो केसेस बन सकते हैं ना, बिकॉज अगर V और U के साइन मैंने डिफर करते हैं, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा और इसमें हमने U और V के साइन कन्वेंशंस भी पढ़े। तो जो F की वैल्यू है या तो वो पॉजिटिव आएगी या फिर वो नेगेटिव आएगी। अब अगर F की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो लेंस है वो कन्वर्जिंग इन नेचर होता है, यानी कि वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। अगर वो फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव्स में आती है तो वो एक डाइवर्जिंग इन नेचर का लेंस होता है, कि कॉनकेव लेंस होता है ना। तो ध्यान रखिएगा ये बात। इसमें जो पावर है वो हमारी पॉजिटिव आती है और इसमें जो पावर हमारी नेगेटिव आती है। ऑब्वियसली बात है, अगर फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव है तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, है ना। और जो पावर है वो फोकल लेंथ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से आपको दिख रहा है। अगर फोकल लेंथ जो है ना, फोकल लेंथ कम हुई पावर बढ़ेगी, फोकल लेंथ ज़्यादा हुई पावर कम होगी। समझ लेना इस बात को, बिकॉज इस पे भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। जब हम लेंस, जैसे कि लेंस है तो इसको ऐसे कट कर देते हैं तो वो इमेज कैसी बनेगी, ऐसे अगर एक लेंस रखा है ना, दो लेंस ऐसे रखे हैं तो कैसी इमेज बनेगी। दैट्स ऑल क्वेश्चन, यानी भी हम डिस्कस आगे वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इनको। सो ये था ऑल अबाउट लेंस मेकर फार्मूला, लेंस फार्मूला, अबाउट मैग्निफिकेशन, अबाउट साइन कन्वेंशन, ये सब हमने एक वीडियो में डिस्कस कर लिया है। टोटल 2 लेंस की वीडियो हमारे बने हैं, एक लेंस मेकर एक लेंस पे बना है और एक लेंस
के इंट्रोडक्शन पे बना है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज सून एज, बिकॉज चैनल को ग्रो में डेफिनेटली करना ही करना है. सो दैट्स ऑल.